यहाँ पर आए हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं सरकार किसानों में तेल डाल के इश्यू इज सीरियस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ लगे बिरसा मिसाइल फोर्स का संस्थापक हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से बात पूछना चाहूंगा और स्पेशली बिहार सरकार से भी कि आपके द्वारा कि आज सुशासन राज में महिलाओं के संग निर्भया तक कांड हो रहा है नीट की बच्ची की। और ये नीट की बच्ची की बात नहीं है, भारत की हर महिला, हर बहन, हर बेटी, हर महिला की ये हर महिला का पूछना है, हर महिला का पूछना है कि आजादी के इतने साल बाद भी क्या ये रामराज है? क्या अभी भी महिला सुरक्षित नहीं है? क्या ये संविधान का राज है? मैं पूछना चाहता हूँ वो जवाबदार लोगों से, क्या महिलाओं को कब इंसाफ मिलेगा, कब सुरक्षा मिलेगी? आज भारत में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, भारत को माता के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पूजा जाता है, वही उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके जिस्म को नोचा जा रहा है। जिस्म को नोचने के बाद भी अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है। क्या कार्रवाई की डिमांड करते हैं आप? कार्रवाई अब अगर जनता भी बोलना लगेगी कि कार्रवाई क्या किया जाए, तो ऐसे रावणों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई, वैसे हमारे एक लाडला नेता पप्पू यादव जी ने एक कोशिश करी पूरे बल के साथ, पूरे जनता के साथ, लेकिन उसको भी जेल के अंदर पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। तबीयत भी बिगड़ गई जी। तबीयत बिगड़ने के बाद मेरा सिर्फ ये कहना है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं बिना परमिशन के और रात के अंधेरे में उसकी गिरफ्तारी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये देखो 35 साल पुराना केस है, 35 साल पुराना केस होने के बावजूद आप बीच में एक सम्मान भी आपने उनको दिया नहीं, और एक सांसद होने के बावजूद, और एक लाडला सांसद जो गरीब तबके की आवाज है, उनको एक पलंग नहीं मिला अस्पताल में, उसको कॉरिडोर में लेटा के आप इलाज कर रहे हैं। मैं तो ये बीजेपी डरे हुए हैं। नहीं, डरे हुए नहीं, ये पप्पू यादव को खात्मा चाहती है, पप्पू यादव की जान को खतरा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार ले। वो अगर बीमार है, हम न्यायालय के को दोषी नहीं बोलेंगे, लेकिन न्यायालय का काम न्यायालय करे। और आप आज आप वो पदों पे बैठे हैं, तो आप कम से कम एक संविधान के दायरे में लेके सही काम करें। तो डिक्टेटरशिप चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है ये चुनावी एजेंडा भी हो सकता है? देखो बंगाल में इस साल चुनाव भी है। देखो हर लीडर अपने अपने पार्टी के लिए, आज हम ये कहना चाहते हैं, हमारी कई महिला भी बिहार मंत्रालय में है कई महिला मंत्री है, कई कैबिनेट मंत्री है, कई केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन जब ये कोई पार्टी में जाते हैं तो वो पार्टी के हो जाते हैं, महिला की आवाज नहीं उठाते हैं। कम से कम उनको महिला की आवाज उठाना चाहिए। ये एक बेटी की बात नहीं है, भारत देश की पूरी बेटियों की बात है। सर, तो क्या लग रहा है इसमें किसी बड़े नेता का हाथ बताया जा रहा है? क्या है पूरा मामला इसका? नहीं, इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हो, हमको भारत के कानून और भारत के संविधान पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि जो भी इसमें दोषी है। तो सर नाम ले सकते हैं उनका जो दोषी है? देखो कानून अपना काम कर रही है, कानून के ऊपर आपको टिप्पणी नहीं देना चाहिए। लेकिन कानून ने तो बोला है कि ये आत्महत्या है। देखो सीबीआई की जांच हो जाए, हम चाह रहे हैं सीबीआई की जांच हो जाए। सीबीआई की जांच से क्यों कतरा रहे? हो जान दो ना सीबीआई की जांच। क्या लग रहा है कि विपक्ष इसका मुद्दा बनाएगा संसद में या नहीं? विपक्ष नहीं, भारत के हर एक व्यक्ति को यह मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि यह बिहार का मामला नहीं है,
ये पूरी देश की बेटियों से जुड़ा हुआ है। एडविन जी, आप लगातार जो है आदिवासियों की आवाज उठाते रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं आदिवासियों की आवाज बुलंद है, आप करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आदिवासियों को? आदिवासियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन हमारी पास हो गए, एक रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा हमारे झाबुआ जिला और रतलाम जिला जो जो अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ आदिवासी की जमीन भू माफिया, बेनामी संपत्ति, खनिज माफिया के द्वारा ली जा रही है, उसके लिए एक कमेटी, जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की बैठी गई। साथ ही जो इंटरनेशनल कोर्ट उसमें भी मामला चले गया है। बहुत जल्दी भारत सरकार को भी इसके लिए जवाब पूछा जाएगा। 2026-27 का जो जनरल बजट हुआ है उसमें बहुत सारे लोग इसके बारे में आलोचना समालोचना हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट? देखो, बजट के बारे में जो गवर्नमेंट ने जो अभी करा है उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मिडिल क्लास और लोअर क्लास इससे खुश नहीं है। एडविन जी, आज इतना सोना पहनना है जी। दिल्ली में, आपको किडनैप कर लेगा तो? मैडम, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हम वो कौम पे आते हैं जो देश की सुरक्षा में लगी हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, भले यहाँ मुगल आए, आर्य आए, और यहाँ पे मुगल आर्य के बाद अंग्रेज भी आए। हमारी कौम लड़ने वाली कौम है, डरने वाली कौम नहीं है। क्या सर ये सोना ओरिजिनल है या लोकल है? क्या आपको क्या लगता है? इस देश के राजा है हम इस देश के निवासी है। ये मैं मेरे गले में 3 किलो को सोना पहन के रखता हूँ, ओरिजिनल है। मैं